सो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बेसिक टर्मिनोलॉजीज का, जिसमें मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का। जो आज का टॉपिक है पिछले वीडियो के कंटिन्यूटी में, वो है इंडस्ट्री कॉमर्स। व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बिजनेस का दो टाइप होता है, दो सेक्शन होता है, दो सेगमेंट होता है, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। तो किस प्रकार इंडस्ट्री और कॉमर्स आपस में संबंधित है और कैसे ये बिजनेस को सपोर्ट करता है, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फाइन, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री किसे कहते हैं। इंडस्ट्री किसे कहते हैं, राइट? इंडस्ट्री जब वर्ड आता है तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, वेयर प्रोडक्शन हैपेंस। जहां पर भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज का, तो उसे हम इंडस्ट्री बोलेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री। हम लोग फार्मा इंडस्ट्री जो है इसमें क्या बनाते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग क्या बनाते हैं, कार बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इंडस्ट्री वो है जहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, किसी चीज को बनाया जाता है। मेडिसिन बनाइए, फार्मा इंडस्ट्री उसको बोलेंगे। कार बना रहे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलेंगे। टेलीकॉम इंडस्ट्री जहां पे टेलीफोन और मोबाइल से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। तो इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, जहां पे क्या हो रहा है, याद रखिएगा क्या कीवर्ड है, प्रोडक्शन। Wherever the production is taking place, this is what we call industry, right? अब हम लोग इतना समझ गए, तो अब हमको ये समझना है कि इंडस्ट्री कितने प्रकार का होता है। फाइन, तो चलिए बात करते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। देखिए इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया कैसे। फर्स्ट वी हैव प्राइमरी इंडस्ट्री। व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? बड़ा सिंपल है। प्राइमरी का मतलब होता है जो सबसे पहले आता है, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले क्या आया, वेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड। जरा सोचिए कहां कहां पे नेचुरल रिसोर्स आता है। तो नेचुरल रिसोर्स में हम लोग बात करें, एक तो पहली चीज आप देखोगे एनिमल्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है। अब एनिमल्स से रिलेटेड कौन कौन सा बिजनेस है, जरा आप देखो, पोल्ट्री फार्म का बिजनेस आता है, ठीक है, या कोई भी पशुपालन आप ले ले, एनिमल हस्बेंड्री का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए एनिमल्स, पोल्ट्री फार्म या एनिमल हस्बेंड्री की बात कीजिए। ट्रीज में आ जाइए, तो अगर ट्रीज में हम देखेंगे प्लांटिंग है, ठीक है, एग्रीकल्चर है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है और ये दूसरी इंडस्ट्री को क्या करेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। जरा यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वर्क्स एज सप्लायर of raw material to बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये कैसा क्या करता है, सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल, राइट। सो प्राइमरी इंडस्ट्री हम उस इंडस्ट्री को बोलेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे और दूसरी इंडस्ट्रीज को वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। जैसे हमने पेड़ लगाया, पेड़ लगाने के बाद उसमें से लकड़ी काटा, लकड़ी काटने के बाद उसको हमने क्या किया, दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई किया। उस लकड़ी से क्या हो सकता है, उससे फर्नीचर बन सकता है, उससे बेड बन सकता है,
ठीक इसी प्रकार अगर हम देखिए एनिमल्स में पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करते हैं तो मुर्गियां हैं, मुर्गियों से क्या है अंडा आएगा। अब ये अंडा क्या है दूसरी इंडस्ट्री में हम सप्लाई कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में अंडे को प्रोसेस करके बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर किसी ने गाय पाला है, गाय से दूध निकल रहा है, दूध को हम डेयरी फॉर्म में बेच सकते हैं, उसी से फिर अब वो उसको प्रोसेस करके उसी दूध से चीज बना सकता है, बटर बना सकता है, दही बना सकता है, घी बना सकता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है याद रखिएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री इज नथिंग बट अ सप्लायर, ये सप्लायर है। अंडरस्टूड। और आप जानते हैं जब मानव सभ्यता का विकास हुआ बिल्कुल शुरू में, तो आदमी जो है ह्यूमन बीइंग का केवल दो ही दोस्त होता था, एक तो वो एनिमल्स जानवर पाला करता था, पशुओं को पालता था, और दूसरा क्या ट्रीज मतलब पेड़ पौधा है तो पत्ता खा रहा है, फल खा रहा है, वही खा करके वो जिंदा रहता था। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। क्या करता है, सप्लाई करता है किसको, दूसरे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। फाइन। Now we are coming to secondary industry. ये जो डायग्राम मैंने बनाया बड़ा शॉर्ट में, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। देखिए क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल को कहां डाला गया, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए हम लोग डालते हैं, प्रोसेस करने के लिए हम लोग डालते हैं मशीन, मशीन में हमने रॉ मटेरियल को डाला और उसके बाद वहां पे वर्कर्स भी हैं, वर्कर्स हैं मशीन पे काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होकर के कुछ फिनिश गुड्स बनता है, कुछ ऐसा जिसको हम लोग बेच सकते हैं, समझ रहे हैं, कुछ ऐसा जिसको हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ से जो है लकड़ियां लेकर के हम लोग आते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वुड मिल में इसको डाला जाता है, इसको कटिंग की जाती है, इसको प्रोसेस किया जाता है, यहां से बनता है फर्नीचर। ठीक है, यहां से क्या बन रहा है, फर्नीचर बन रहे हैं। अब ये जो फर्नीचर है, चेयर है, बेड है, सोफा है, इसको मार्केट में सेल किया जा सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स। फाइन। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, जो रॉ मटेरियल लेगा, उसको मशीन वर्कर्स किसी मेथड से प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स बनाएगा, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। इज इट ओके? सेकेंडरी इंडस्ट्री आपको समझ में आ गया। पहले प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री उसी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, सो हाउ वी कैन डिफाइन इट, इसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, दिस इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल देखिए ये जो इंडस्ट्री वो क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगी। दिस इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, यही काम होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। इज दिस ओके? इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। Okay, now dear students, primary industry and secondary industry is clear. After that, there is one more industry which is called tertiary industry.
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताया जो सर्विस प्रोवाइड करती है। टर्शरी का मतलब ही होता है सर्विस। दोज इंडस्ट्रीज, दोज कंपनीज विच आर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, दे आर परफॉर्मिंग सर्विस एंड सेलिंग इट इन द मार्केट, दे आर कॉल्ड टर्शरी इंडस्ट्री। देखिए क्या कह रहे हैं, दिस इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विस, सेवा देगा। सर्विस क्या क्या हो सकता है, जैसे बैंकिंग, एग्जाम्पल ले लो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, दीज आर द बैंक्स विच आर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्या है, इंश्योरेंस। जब हम बिजनेस करेंगे तो हमेशा रिस्क होता है, हमारे गोडाउन में आग लग सकता है, हमारे दुकान में चोरी हो सकती है, बर्गलरी हो सकता है, तो हर बिजनेसमैन क्या करता है, अपने दुकान का, गोडाउन का इंश्योरेंस कराएगा। तो इंश्योरेंस से क्या होता है, रिस्क को जो है हम लोग कवर कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस भी क्या है भाई, इंश्योरेंस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस, राइट। एंड आफ्टर दैट वी हैव थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन। तो जब आप प्रोडक्शन करोगे फैक्ट्री में, तो कस्टमर फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट आकर खरीदेगा नहीं, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। सो यू नीड द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड आता है हमारा नेक्स्ट वेयर हाउसिंग, जहां पे हम प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम जानते हैं जब प्रोडक्ट बनता है तो इमीडिएटली सेल नहीं होता है ना। क्या कोई ऐसा होता है कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना और तुरंत सेल हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में प्रोडक्ट को हमें स्टोर करके गोडाउन में, वेयर हाउस में रखना पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में मैंने आज आपको बताया इंडस्ट्री कितना है, टर्शरी इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, याद रखेंगे कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके सप्लाई करता है। सेकेंडरी क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। और सर्विस इंडस्ट्री को ही हम क्या बोलते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। Now we are going to understand this particular term, commerce. What is commerce? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपका स्ट्रीम भी है, कोई भी पूछता है आप क्या पढ़ रहे हैं तो आप बोलते हैं कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स कहते किसको है? व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन? कॉमर्स मीन्स all those activities which provide support or assistance to बिजनेस। क्या है फॉर्मल डिफिनेशन कॉमर्स का? कॉमर्स मींस ऑल दोज एक्टिविटीज विच प्रोवाइड सपोर्ट और असिस्टेंस टू बिजनेस। बिजनेस को जो भी गतिविधियां सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उनको हम कॉमर्स बोलेंगे। इसका मतलब हम लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमारा काम होता है बिजनेस को गति पकड़ा देना, बिजनेस को चलने में मदद करना, सपोर्ट करना, हेल्प प्रोवाइड करना। फाइन, इस डेफिनेशन को आप लिखेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कि कैसे क्या क्या चीजें आती हैं। जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कॉमन एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले तो आप क्या पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं। एक अकाउंटेंट जब अकाउंटेंसी करता है तो क्या फायदा होता है? हेल्प्स इन फाइनेंशियल डिसीजन, ओके। सेकेंड,
तो इस बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉमर्स में कॉमनली क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमर्स में क्या आता है, अकाउंट्स। सबसे पहला सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो क्या है, अकाउंट्स। अकाउंट्स अगर बिजनेस में देखेंगे, अकाउंट्स का बिजनेस से क्या संबंध है, तो कोई भी अकाउंटेंट जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाता है तो बिजनेस में पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम समझ सकते हैं कि हम किस फाइनेंशियल कंडीशन में है, ताकि हम सही निर्णय ले सके, सही डिसीजन ले सके। अगर अकाउंटेंसी नहीं होगी तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या करना है, हमारी एसेट्स क्या है, हमारी लायबिलिटीज क्या है, हमारा रिसीवेबल्स क्या है, हमारा पेएबल्स क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देन वी विल नॉट बी एबल टू टेक करेक्ट बिजनेस डिसीजन। तो क्या अकाउंट्स बिजनेस में हेल्प कर रहा है, आप खुद देखिए और आंसर करें। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड, एडवर्टीजमेंट। जरा सोचिए एडवर्टीजमेंट क्या होता है। तो जब हम लोग एज अ कस्टमर टेलीविजन पे, पेपर पे किसी प्रोडक्ट का प्रचार, एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है, चांसेस बढ़ता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा। गारंटी नहीं है मगर चांस तो है। तो क्या एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है? आंसर आप खुद सोचेंगे, यस है या नो। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा सेलिंग। जरा सोचिए एक प्रोडक्ट बन गया है मगर वो सेल्समैन क्या करता है, कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाता है, उसको समझाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। आप खुद देखिएगा, मोबाइल दुकान में जाएंगे तो कितना सारा मोबाइल फोन दिखाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कितना सारा कपड़ा दिखाते हैं। तो क्या बिना सेल्समैन के, बिना सेलिंग का आप बिजनेस कर सकेंगे? नहीं। केवल प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सेलिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सेलिंग क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है बिजनेस में, प्रोडक्ट को सेल करने में। फिर आता है ब्रांडिंग। किसी भी प्रोडक्ट का जब ब्रांड जब तक बनेगा नहीं, डाबर, हॉर्लिक्स, सैमसंग, नोकिया, होंडा, ये सारे क्या हैं, ब्रांड्स हैं। और जब तक किसी प्रोडक्ट का हम ब्रांडिंग नहीं करते हैं तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा भी नहीं। तो भाई कॉमर्स में क्या क्या चीजें आ गई, वो सारी गतिविधियां, वो सारे एक्टिविटीज जो बिजनेस को करने में सहायता करती है, हेल्प करती है, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमर्स। आप वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फाइन। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉमर्स। मैंने आपको बोला था कॉमर्स का दो पार्ट होता है, एक होता है ट्रेड और एक ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। सो लेट अस टॉक अबाउट ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? वेरी सिंपल, बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड का मतलब क्या होता है, खरीदना और उसको फिर बेच देना, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा इस बात को समझेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे होंडा मोटर्स, जो कि बैंगलोर में इसका प्रोडक्शन प्लांट है, उसने एक कार बनाई बैंगलोर में। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, होंडा मोटर्स ने प्रोडक्ट बना दिया है लेकिन प्रोडक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, बैंगलोर में। जरा देखिए ये प्रोडक्ट जो है फिर आता है कहाँ पे, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पे पटना में है प्रेमा होंडा। अगर आप पटना में रहते हैं तो आपने ये नाम सुना होगा। प्रेमा होंडा क्या डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो प्रेमा होंडा क्या करता है, बैंगलोर से गुड्स खरीदता है, ये गुड्स परचेज करता है, कार खरीदता है, और ये अब कहां पहुंच गया, पटना में पहुंच गया, ठीक है। पटना में शोरूम में पहुंच गया। अब ये क्या करेगा, इसी कार को कस्टमर को सेल कर देगा। बात समझ रहे हैं? कस्टमर को इसने सेल कर दिया। तो आप देखिएगा कि होंडा मोटर्स जो बैंगलोर में है, इसने कार किसके लिए बनाया था, कस्टमर के लिए बनाया था। लेकिन कस्टमर सीधा बैंगलोर जाकर के कार नहीं खरीद सकता, और ना ही कंपनी डायरेक्टली कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकती है, ठीक। तो यहाँ पे बैठा मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बना रहा है, यहाँ पे बैठा कस्टमर जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है। बीच में कौन बैठा है हमारे पास, बीच में अगर आप देखिएगा तो बीच में हमारे पास ये प्रेमा होंडा बैठा हुआ है। प्रेमा होंडा जिसने ये शोरूम खोल रखा है वो भी तो एक बिजनेसमैन है। यहाँ भी बिजनेस हो रहा है, यहाँ भी बिजनेस हो रहा है। फर्क क्या है, फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे होंडा मोटर्स जो है वो उत्पादन कर रहे है ना, वो बना रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है,
बात समझ रहे हैं? ये क्या है? ये इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहे हैं। लेकिन ये जो प्रेमा होंडा है, इसने प्रोडक्शन नहीं किया, होंडा मोटर से खरीदा और कस्टमर को बेच दिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया? बाइंग किया। और यहाँ पे इसने क्या किया? सेलिंग किया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो होंडा, प्रेमा होंडा इज एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग ट्रेडिंग। वो बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं। सॉरी, तो कुछ बिजनेस में ऐसा होता है प्रोडक्शन, और कुछ बिजनेस में केवल बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। आई रिपीट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। Buying and selling of goods to earn profit. Buying and selling of goods to earn profit is called trade. I hope you have understood trading क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेड क्या होता है, तो ट्रेड कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग को, ठीक है। अब जरा हम इस बात को समझेंगे कि ट्रेडिंग जो है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडिंग क्लासिफिकेशन, फाइन। तो पहला जो हमारा ट्रेडर होता है वो होता है होलसेलर, होल सेलर। और जो दूसरा होता है वो होता है रिटेलर, होलसेलर एंड रिटेलर, फाइन। देखिए होलसेलर क्या करता है? बाइज इन बल्क क्वांटिटी। एंड रिटेलर जो होता है वो क्या करता है? बाइज इन याद रखिएगा, सबसे पहला डिफरेंस क्या? होलसेलर जो है बड़ी क्वांटिटी में परचेज करता है और रिटेलर जो है वो छोटी क्वांटिटी में परचेज करता है। दूसरा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस, सेल्स टू रिटेलर्स। ये किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। और रिटेलर जो है किसको बेचता है? सेल्स टू कस्टमर्स, ये कस्टमर को बेचेगा। तो दूसरा डिफरेंस समझ में आ गया। ये बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है, वो छोटी क्वांटिटी में। ये रिटेलर को बेचता है, वो कस्टमर को बेचता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए कि सेल इन बल्क, बेचता भी है ज्यादा क्वांटिटी में और ये कम क्वांटिटी में बेचता है। सेल्स इन स्मॉल सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटी। तो इसको पॉज करके आप होलसेलर और रिटेलर के बीच में डिफरेंस को रखिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे, होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो डिफरेंस होता है। देखिए इसका जो है साइकिल कुछ ऐसा बनता है, कोई प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर बनाता है, वो मैन्युफैक्चरर जो है उस प्रोडक्ट को क्या करता है? होलसेलर को बेच देता है, फाइन। होलसेलर फिर उस प्रोडक्ट को किसको बेच देता है? रिटेलर को। रिटेलर फिर उस प्रोडक्ट को किसको बेच देता है? कस्टमर को। तो इस तरह से कोई भी बिजनेस जो है वो चलता है।
Okay. So students, today we have completed the chapter trading. कुछ और important points है जो उसको मैं next class में discuss करूंगा. तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है और ट्रेड क्या होता है. इसके बाद वाले वीडियो में मैं ट्रेडिंग से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं. सो स्टे ट्यून्ड ऑन एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. Then till then, take care everybody. Goodbye.